हाय एवरीवन। सिक्किम में फ्लैश फ्लड से तबाही आजकल की न्यूज़ हेडलाइंस बनी हुई है। फ्लैश फ्लड क्या होता है? लेमन की भाषा में फ्लैश मतलब अचानक, फ्लड मतलब बाढ़। तो अचानक से आई हुई बाढ़ को ही फ्लैश फ्लड कहते हैं। बट इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे अचानक बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्लेशियर का पिघलना, या बहुत ज़्यादा मात्रा में अचानक बारिश हो जाना, या फिर किसी लेक का या डैम का टूट जाना जिससे कि पानी आसपास के एरिया में और रिवर में बहुत ज्यादा फैल जाए। अर्थक्वेक भी कई बार ये फ्लैश फ्लड का रीजन हो सकता है। तो सिक्किम में जो फ्लैश फ्लड का रीजन है वो है क्लाउड बर्स्ट। अब ये क्लाउड बर्स्ट क्या होता है? वैसे तो आपको ऑलरेडी पता है कि रेनफॉल कैसे होती है और क्लाउड कैसे बनते हैं। गर्म हवाएं, वो जो ह्यूमिडिटी वाली हवाएं होती हैं, गर्म हवा, वो जब ऊपर जाती हैं और कंडेंस होती हैं, तो उसके बाद जो वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं वो जब एयर होल्ड नहीं कर पाता है तो नीचे गिरती हैं प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में, और उसको ही बोलते हैं बारिश। अब इसी बारिश वाले प्रोसेस में थोड़ा सा एक्सटेंशन होता है, खास करके पहाड़ों में। वो भी गर्मी के सीजन में। हमारे यहाँ मानसून सीजन जो होता है वो गर्म होता है, और इन दिनों गर्म हवाएं ऊपर उठती रहती हैं, और ये गर्म हवाएं ऑफ कोर्स अपने साथ वाटर वेपर, ह्यूमिडिटी कैरी करती हैं। तो ये ऊपर उठती हैं और क्लाउड बनाती हैं। तो पहाड़ों में क्लाउड ऑलरेडी बने हुए होते हैं, और जब पहाड़ों में बारिश शुरू होती है, बूंदें गिरना शुरू होती है, तो नीचे से आने वाली गर्म हवा उस बूंदों को गिरने से रोकती है। कैसे? वो उन बूंदों को गर्म कर देती है और वो वापसी एवापोरेट हो जाते हैं और फिर ऊपर उठ जाते हैं, और फिर ऊपर जाके जहां उन्हें जिस लेयर में ठंडक मिलती है वहां कंडेंस होते हैं। तो इस प्रोसेस का रिपीटिशन होता रहता है, क्योंकि गर्म हवा ऊपर आ रही है और वो बूंदों को ऊपर धक्का दे देती है। तब तक होता रहता है इसका रिपीटिशन जब तक कि वो गर्म हवा कमजोर ना पड़ जाए, मतलब वो ठंडी ना हो जाए। फिर जब मौसम बदलता है या टेम्परेचर गिर जाता है तो ये गर्म हवाएं जो है ये ठंडी हो जाती है, और फिर जो ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स बनी होती है, अब वो प्रोसेस के रिपीटिशन की वजह से थोड़ी बड़ी हो जाती है, और क्योंकि एयर उसको होल्ड नहीं कर सकती है तो एकदम से बरस जाती है। इसको कहते हैं क्लाउड बर्स्ट। तो सिक्किम में इन दिनों 4 अक्टूबर को प्रोबेबली क्लाउड बर्स्ट हुआ। लेकिन क्लाउड बर्स्ट तो एक रीजन है ही वहां के फ्लड का, लेकिन इन एडिशन टू दैट एक और वाकया वहां पे हो गया, दैट इज ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, GLOF, जिसे हमें जानना जरूरी है। दरअसल सिक्किम पहाड़ी एरिया में है, और उस पहाड़ी एरिया में एक ग्लेशियल लेक है। नॉर्मली वहां पर ऐसी लेक्स पाई जाती है, नेचुरल लेक्स ही होती हैं जहाँ पे ग्लेशियर्स होते हैं। तो ग्लेशियर्स के मूवमेंट की वजह से इरोजन होता रहता है, जिससे गड्ढा जैसा बनता रहता है और वो बड़ा होता रहता है और लेक का फॉर्म ले लेता है, उसमें पानी भर जाता है। अपार्ट जब वो ग्लेशियर्स आगे बढ़ती हैं तो अपने साथ जो सॉइल्स कैरी करती हैं, वो उस लेक के बाउंड्री के रूप में फ्रंट में जमा हो जाती हैं। लेकिन ये बाउंड्री बहुत ही टेम्पररी होती है, ये किसी भी अचानक फोर्स से टूट सकती है, या लेक में अगर पानी बढ़ जाए तो वो टूट सकती हैं। तो अब ये जो सिक्किम में क्लाउड बर्स्ट हुआ है वो बिल्कुल ही इस ग्लेशियर लेक के ऊपर हुआ। लोहनक लेक है इस लेक का नाम, उसके ऊपर क्लाउड बर्स्ट हुआ, जिसकी वजह से इस लेक का पानी जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया, उसका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया, और पानी की फोर्स से उसकी बाउंड्री, वो जो मोरेन्स वाली बाउंड्री कहते हैं उसको, वो टूट गई, जिसकी वजह से वहां से पूरा पानी निकल के लोहनक नदी में आ गया। आप समझ सकते हैं कि एक झील का पूरा पानी अचानक निकलकर नदी में आ जाए तो कितना ज्यादा पानी बढ़ जाएगा। और सब कुछ बहुत अचानक हुआ, मतलब विद इन 1 नाइट। और उसके बाद लोहनक नदी थोड़ा आगे जाके मिलती है तीस्ता नदी से, जिससे कि तीस्ता नदी में भी पानी का जल स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया। तीस्ता नदी का बहाव ऑलरेडी बहुत तेज होता है, क्योंकि पहाड़ों से निकल हिमालयन रिवर है और इसका ग्रेडियंट बहुत ज्यादा है।
जिसकी वजह से ये ऑलरेडी इसका बहाव बहुत तेज है, और क्योंकि इतना ज्यादा पानी विथ एलुवियम मिट्टी के साथ आया, तो आप समझ सकते हैं कि क्या कंडीशन हो गई होगी आसपास के एरिया की। एंड तीस्ता नदी में पानी भरने की वजह से तीस्ता नदी पर एक डैम है, चुंगथांग डैम, जो कि इससे पहले कि वहां के लोगों को ये समझ आता कि फ्लड आया है और गेट खोला जाए, दैट वाज डिस्ट्रक्टेड। और इस डैम के नेक्स्ट साइड में आर्मी बेस था, तो वो भी पूरा सबमर्ज हो गया। इनफैक्ट 23 सोल्जर्स मिसिंग हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम वाली बात है। तो इस तरह से ये जो फ्लैश फ्लड होती हैं या ये जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड होती हैं, ये नॉर्मल फ्लड से बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं, क्योंकि इनका स्पेकुलेशन मुश्किल है, ये एकदम से अचानक ही आ जाती हैं। एंड दैट इज व्हाई एक्चुअली सिक्किम में इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है। ऑफ कोर्स पहाड़ी जगह है, तो वहां पे लैंडस्लाइड्स भी एक एडिशन में प्रॉब्लम है। सो दिस इज ऑल अबाउट सिक्किम।